रोनिल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, रोनिल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, रोनिल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कानपुर में छात्र की किडनैपिंग और मर्डर मिस्ट्री ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। ब्लाइंड केस को सॉल्व करने में पुलिस को समझ नहीं आ रहा जांच की शुरुआत कहां से करें, क्योंकि न तो कोई दुश्मनी न ही परिवार में कोई विवाद। फिर सवाल उठता है कि रोनित सरकार की जान का दुश्मन कौन था। कल रोनित स्कूल गए थे सुबह, कोई नॉर्मल टाइम 7:30 बजे के आसपास। 2 बजे के आसपास इनकी छुट्टी होती, 2:30 बजे के आसपास ये घर आ जाते। जब ये 2:30 बजे के आसपास घर नहीं पहुँचे तो 2:45-3 बजे इनकी मदर स्कूल इनको देखने गई। ये स्कूल में मिले नहीं। फिर इनके आसपास के जो फ्रेंड्स थे उनसे कांटेक्ट किया गया, लेकिन वो बच्चे सब घर पहुंच गए थे। सामने चौकी थी, हम लोगों ने चौकी में कंप्लेन कराई तो उन्होंने कहा आप चकेरी थाने चले आइए, वहाँ पे आप रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए अपनी। 12वीं में पढ़ने वाला रोनित स्कूल से छुट्टी के बाद घर जाने के लिए निकला था, लेकिन वक्त बीत जाने के बाद भी रोनित घर नहीं पहुंचा तो परिवार की टेंशन बढ़ गई। परिवार ने सबसे पहले स्कूल से संपर्क साधा तो पता चला कि रोनित स्कूल से अपने समय पर निकला था। सवाल था कि फिर वो कहां लापता हो गया। सोमवार को ही परिवार ने पुलिस को बेटे के लापता होने की खबर दी, लेकिन पुलिस ने तब तक मामले को गंभीरता से नहीं लिया और अगले दिन खबर मिली एक अज्ञात लाश की। थाना चकेरी पर एक गुमशुदगी शाम को लिखी गई थी, जिसमें एक स्कूली छात्र के गुमशुदा होने की बात बताई गई थी। पुलिस उस पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज करके और तलाश जारी किया था। तलाश के दौरान ही आज सुबह 7 बजे जानकारी हुई कि उसकी डेड बॉडी यहाँ रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में मिली हुई है। स्कूल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर कैंट एरिया शुरू होता है। चंदारी स्टेशन के पास का इलाका जंगल का है। जब एक शख्स इस जंगल से गुजर रहा था तभी उसकी नजर एक लाश पर पड़ी। शख्स ने फौरन पुलिस को मामले की इत्तला दी। मौके से मिले स्कूल बैग और आईडी कार्ड से पहचान हुई कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि रोनित की है। फॉरेंसिक की टीम बुलाई थी। सभी साक्ष्य जो जरूरी थे उन्हें इकट्ठा किया गया है। हम सीसीटीवी फुटेज की सहायता लेंगे और बाकी जो हमारे एविडेंस कलेक्शन के साधन हैं उनको करेंगे और बहुत जल्दी इस पूरी घटना का वर्कआउट करेंगे। रोनित के हाथ पर बंधी महंगी घड़ी ठीक वैसे ही मिली जैसे रोनित ने उसे पहन रखा था। इससे एक बात तो साफ हो गई कि रोनित की हत्या लूट के लिए नहीं हुई। फिर सवाल उठता है कि आखिर एक छात्र की दुश्मनी किससे हो सकती है और कौन उसे मार सकता है। पुलिस की जांच जिन एंगल पर चल रही है उनमें प्रेम प्रसंग के चलते रोनित की हत्या किए जाने की आशंका है। इसके अलावा परिवार की दुश्मनी में भी रोनित को मारे जाने का एंगल पुलिस खंगाल रही है। इसके अलावा अपहरण का एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अपहरण के बाद रोनित को संभाल न पाने पर उसे मार दिया गया हो। फिलहाल किसी भी सवाल का जवाब अभी पुलिस के पास नहीं है, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इस केस की कड़ियां सुलझती जाएंगी। देखिए, अभी तो चूंकि शरीर पर कोई हम लोगों को ज़ाहिरा चोट नहीं मिल रही तो पीएम रिपोर्ट से बाकी चीज़ें क्लियर होंगी कि रीजन क्या है। लेकिन ये जो जगह है यहाँ सामान्यतया कोई नहीं आता जाता है। यहाँ किस परिस्थितियों में वो आया हुआ है या लाया गया है, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सारी चीज़ों को क्लियर करके बहुत जल्दी इस केस का खुलासा करेंगे। श्यामनगर में रहने वाले संजय सरकार का रोनित इकलौता बेटा था और श्यामनगर के ही डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर में पढ़ता था। सोमवार दोपहर 1:50 पर उसकी छुट्टी हुई थी। रोनित अक्सर ई रिक्शा से घर लौटा करता था, लेकिन सवाल यह भी है कि वो जंगल तक अकेले कैसे पहुंचा। फिलहाल फॉरेंसिक एविडेंस जुटाने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम इस केस के खुलासे में जुटी है। पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत भी लगे हैं जो उसे आरोपियों तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि देखना होगा कि पुलिस रोनित के हत्यारों को सजा दिला पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।